वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक विजुअलाइजेशन की सक्सेस स्टोरी, जो कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक है हाउ टू अट्रैक्ट द मनी। उससे मैंने ये पढ़ी और मुझे लगा ये स्टोरी बहुत ही टचिंग स्टोरी है। और ये स्टोरी उस पर है कि आप कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों को अगर उसको फीलिंग में लेके आ रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो और डेली उस पर आप विश्वास रखते हो, दृढ़ विश्वास रखते हो, डगमगाता नहीं है आपका विश्वास, तो वो चीज़ कैसे यूनिवर्स आपके पास लाके रख देता है आपको पता ही नहीं चलता है। और आपको कभी भी हाव पे नहीं जाना है। हाउ मतलब ये कैसे मेरे पास ये चीज़ आएगी, उस पर नहीं जाना है। सिर्फ आपको विश्वास करके वो प्रोसेस करनी है। एक्चुअली ये प्रोसेस जो लोग के जीवन में वो जो चाहते हैं वो हो रहा है, वो अननोइंगली उस चीज़ पे विश्वास करते हैं, इसलिए उनकी लाइफ में वो सब कुछ इजीली हो रहा है। और अगर आप जो चाहते हो वो नहीं हो रहा है, तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ उपाय होते हैं जिनसे हम अपने इन्फिनिट इंटेलिजेंट और अबंडेंस से कनेक्ट हो सकते हैं। और इन्होंने डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने पूरी लाइफ अपनी इस तरह के लेक्चर्स देने में निकाली, तो इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और ये चीज़ें जब हम बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं तो हमारा जो फेथ है वो बहुत और पक्का पावरफुल होता है। हमको लगता है जब इन्होंने अट्रैक्ट किया है तो हम अट्रैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। तो अभी वो स्टोरी सुनते हैं कि वो स्टोरी क्या थी। वो कैलिफोर्निया के एक टीचर की स्टोरी है, लेडी टीचर कैलिफोर्निया की। उनकी जो ईयरली इनकम थी वो अराउंड $6,000 पर ईयर थी। और एक दिन वो विंडो से बाहर देखती हैं और उनको एक कोट, फर वाला कोट, ब्लेज़र बोल सकते हो, वो उनको बहुत पसंद आई और वो चाहती थी कि वो उनके पास हो। बट जब उन्होंने उसकी प्राइस देखी तो उसकी प्राइस थी $8,000, जो उनकी ईयरली इनकम से भी देखो कितनी ज़्यादा, $2,000 ज़्यादा। तो वो कैसे ले सकती। तो उनके दिमाग में यही आया कि अरे ये कोट को लेने के लिए तो मुझे मेरी पूरी साल भर सेविंग करनी पड़ेगी, और भी हो सकता है उससे भी ज़्यादा सेविंग करनी पड़े, तो ये मेरे पास नहीं आ सकता है। बड़ी उदास हुई। बट वो हमेशा मॉर्निंग में डॉक्टर जोसेफ मर्फी के लेक्चर्स होते थे, तो संडे मॉर्निंग वो जब उनका लेक्चर सुन रही थी तो उस लेक्चर के बाद उनको ऐसी फीलिंग आई कि नहीं, जब इमेजिनेशन से सब कुछ पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है, तो क्यों ना मैं इसको ट्राई करूं। और उन्होंने डॉक्टर जोसेफ मर्फी को बताई ये सारी बातें। तो उन्होंने उसको जस्ट सजेस्ट किया कि आप इमेजिन कीजिए उस चीज़ को कि वो कोट आपके पास ऑलरेडी है, आप उसको पहनने के बाद कैसा फील कर रहे हो, उसकी फर की जो सॉफ्ट फीलिंग है वो आप फील कर रहे हो। और वो इस तरह से उसकी सारी आपको ऐसा विजुअलाइजेशन करना है कि वो ऑलरेडी है आपके पास, आप उसकी टेक केयर कर रहे हो, आप उसको पहनने पे कैसा महसूस कर रहे हो। ये सारी आपको प्रोसेस करनी है जस्ट सोने से पहले। क्योंकि उसी समय क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि उस समय हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो लेस प्रोसेसिंग मोड में रहता है और सबकॉन्शियस माइंड जस्ट ओपन रहता है। तो हम जो भी उस समय काम करते हैं या बोलते हैं वो उसको एज इट इज़ ट्रू मानता है और सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट वो चीज़ें जाती हैं और आपकी लाइफ में वो रियलिटी में बदलती। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही वो प्रोसेसिंग मशीन है जो आपके विचारों को आपकी वास्तविकता में लाता है। और हमारा कॉन्शियस माइंड है कैप्टन की तरह जो उसको डायरेक्शन देता है। तो वही रिजेक्ट भी करता है और वही एक्सेप्ट भी करता है। कौन सा? कॉन्शियस माइंड। तो उस समय वो बहुत लेस प्रोसेसिंग मूड में रहता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा प्रोसेसिंग मूड में रहेगा तो उसके लाइफ के एक्सपीरियंस जो अभी करंट रियलिटी में है वो ओवर पावर हो जाते हैं और वो उसको बोल देता है नहीं ये तो सच नहीं है। तो जब वो काम करना थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि जब हम जस्ट सोने से पहले तब हमारे जो ब्रेन की वेव्स रहती हैं वो 5 टाइप्स की ब्रेन रहती, तो वो चेंज होती जाती हैं। तो इस टाइम जब जो ब्रेन की वेव्स चेंज होती हैं, हम स्लीपी मोड में रहते हैं, मतलब हमें नींद आने ही वाली रहती है, तब हमारा कॉन्शियस ब्रेन जो है वो लेस प्रोसेसिंग मोड में रहता है। तो हम जो भी बोलते हैं, जैसे ये इट्स जस्ट लाइक अ हिप्नोसिस।
जब हम हिप्नोसिस करते हैं ना, बस उसी प्रोसेस में हम रहते हैं। कई लोग पूछते हैं सेल्फ हिप्नोसिस कैसे की जाए, तो सेल्फ हिप्नोसिस के लिए आप जस्ट प्रायर टू स्लीप अगर करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सेल्फ हिप्नोसिस ही है। बस जस्ट उसके पहले आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करना है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके विचार भी कम होते जाते हैं। तो उस समय उन्होंने उसको बोला कि आप उस समय ये इमेजिन कीजिए, और उन्होंने ऐसा ही इमेजिन करना शुरू किया, और उन्होंने ऐसा महसूस किया जैसे वो इमेजिनरी कोट को पहने हुए हैं, उसकी फर की सॉफ्टनिंग उसको महसूस हो रही है, और वो उस चीज़ को थैंक यू भी बोल रहे हैं। इस तरह से उन्होंने इमेजिनेशन किया लगातार 3 महीने तक उनको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आया। बट जो एक विश्वास होता है, उनको वो विश्वास धीरे धीरे होने लगा, और उनका विश्वास डगमगाया नहीं। यही वो चीज़ है, यही वो पॉइंट है जहाँ पे आके बहुत सारे लोग उसको छोड़ देते हैं कि अब कुछ नहीं हो रहा, और वही बोलते हैं ना, सक्सेस केवल 2 कदम दूर थी और उसने पीछे कदम हटा लिया। तो वही बात है कि जब वो 2 कदम की दूरी भी आप पार कर लो तो वो चीज़ सच में रियलिटी बन जाती है। तो वो डगमगाया नहीं उनका विश्वास, और उनको कहीं ना कहीं ये अंदर था कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पास ये कोट ऑलरेडी है। वो उसी मूड में धीरे धीरे उनका वो रियलाइज़ होने लगा कि नहीं, मेरे पास वो है कोट। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 महीने के बाद वो एक दिन फिर से डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ट्यूशन या उनके लेक्चर में थी वहाँ, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि कोई एक, जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो गया उसके बाद कोई एक व्यक्ति उनके पास आया, और उनके पास घुटने के बल बैठ के उनके पास उनको ऑफ़र किया उसने कि मैं आपको आपके घर छोड़ना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ घर जाना पसंद करेंगी। तो उसने बहुत पोलाइटली और हम्बल वे में बोला, तो उनको लगा नहीं ठीक है, और उसने बिल्कुल खुशी खुशी उसका ऑफ़र एक्सेप्ट किया, और उनके साथ वो घर गई। और घर में जब उसने उसको छोड़ा तो इमीडिएटली उसने उनको प्रपोज़ किया शादी के लिए, और उन्होंने उन्होंने खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट भी किया, और फिर उन्होंने उसको डायमंड रिंग दी, और फिर उन्होंने बोला मैंने एक कोट देखा है जो बहुत अच्छा है और आपके ऊपर वो बहुत अच्छा लगेगा, क्या आप वो लेना पसंद करेंगी। तो उन्होंने हाँ बोला, और फिर वो कोट उन्होंने उसको ला के दिया। और जब वो कोट लेने वहाँ पे गए तो जो सेल्समैन है उसने ये बोला कि ये कोट, इसको बहुत सारी वेल्दी वुमेन्स ने देखा बट और बहुत अप्रिशिएट भी किया, बट किसी न किसी कारण से उनको उस कोट को रिजेक्ट करना पड़ा, और वो कोई दूसरी चीज़ उसकी जगह उन्होंने परचेस की। तो और फिर बाद में उन्होंने वो कोट लाके उसको दिया, और तब उनको विश्वास हुआ कि देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। विश्वास तो खैर था, बट अब ये रियलिटी में आ गया, और कैसे 3 महीने में वो कोट उसके पास आ गया। और बोलते हैं ना, जो चीज़ आप मांगते हो वो मैग्नीफाइज होके मिलती है, मतलब अगर आप 1 मांग रहे हो तो 100 मिलती है। और देखिए वही एग्जाम्पल हुआ, उसने सिर्फ कोट को ही मांगा था या कोट की इच्छा की, और वो भी उसकी ईयरली इनकम से भी ज़्यादा। आप सोचिए, वो कोट भी उसको मिल गया, एक अच्छा व्यक्ति भी उसके लाइफ में आ गया, उसको डायमंड की रिंग भी मिल गई, मतलब उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। तो आप देख सकते हैं कि इमेजिन करना गॉड का पावर ही है। तो आप भी इमेजिनेशन कीजिए, आपको जो चाहिए उसको ऐसा महसूस कीजिए वो ऑलरेडी आपके पास है। अपना विश्वास अडिग रखिए और उसी मोमेंट में हमेशा दिन भर रहिए, और फील भी करिए कि वो ऑलरेडी आपके पास है। और कैसे आएगा इसकी तो बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए। देखिए अभी इस स्टोरी में कैसे उसकी लाइफ मिनटों में बदल गई। शुरू में ज़रूर उसको 3 महीने का टाइम लगा, बट 3 महीने का टाइम अगर देखा जाए तो बहुत कम है। अगर आप ये नहीं करते, नहीं जानते, तो पूरी ज़िंदगी भी ऐसी गुजर सकती थी, और हमको लगता है ये 3 महीने भी बहुत बड़ा टाइम है। तो ऐसा नहीं है, आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, इस तरह आपकी लाइफ भी बिल्कुल चेंज होगी। आप विश्वास रख के काम करिए और ईश्वर आपको सफलता देता ही देता है। तो आइए बस इतना ही। मुझे लगता है आपको स्टोरी पसंद आई होगी, और इस तरह से आप भी अपना विश्वास पक्का कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो।